ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती अर्हन्ताणं। नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती सिद्धाणं। नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती आयर्याणं। नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती उवज्जायाणं। नमो लोये श्रोत्रिकालवर्ती शवशाहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी। मंगलं कुंकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। एगो में शाश्वत ज्ञान दर्शन लखणो शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे। હું એક શુદ્ધ સદા અરૂપી જ્ઞાન દર્શનમય કરે કહેન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી અરે। જે જાણતો રહંતને ગુણ દ્રવ્યને પર્યાયપણે તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લય ખરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે। એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તેજ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષ ને। ધ્રુવ અચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધ ને વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિત આ સમય પ્રાવૃત હો। તું સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે ધ્યા અનુભવ તેહને તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર नहीं विहार पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। समयसार परमागम के ऊपर आचार्य अमृतचंद्र देव ने 278 कलश लिखे हैं। वो 278 कलश में से 216वां नंबर का कलश जो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का है उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन है अक्षरस छपे हुए। उसके ऊपर अपनी तत्व चर्चा चल रही है। ये जो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार कहा गया ना ये कलश में, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का अर्थ ये है कि सभी स्वांग निकल गया है। उन पाप आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष ये सब पर्यायों का स्वांग है। स्वांग ये मोक्ष का भी स्वांग चला गया। बाद में ज्ञान सर्व विशुद्ध हो गया है। सर्व विशुद्ध माने सर्व प्रकार से शुद्धता वाला ज्ञान जिसको कहा जाता है कि ज्ञान तो शुद्ध ही होता है, ज्ञान में कोई अशुद्धता कभी नहीं होती। मगर जब तक स्वांग आता है बीच 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 में और वो जब स्वांग निकल जाता है तो वो सर्व विशुद्ध कहा जाता है उसको। ऐसा सर्व विशुद्ध अधिकार का ये कलश चल रहा है 216 नंबर का कलश। बहुत मार्मिक कलश है, बहुत बढ़िया कलश है। अपन ने बहुत यहाँ वो बात जो चलाई है बहुत चल भी गई है बात, मगर बहुत गुरुदेव का स्पष्टीकरण भी इसमें बहुत अच्छा आया है। तो ये पूरा ये जो प्रकरण है वो पूरा ज्ञान का प्रकरण है। ज्ञान माने ज्ञान की एक समय की अवस्था बोले
ज्ञान का एक समय का स्वभाव बोले, ज्ञान का एक समय का सतपना कहे, कि ज्ञान का जानना कहे, कि ज्ञान की स्वपर प्रकाशकता कहे, कि ज्ञान की स्वतंत्रता कहे, ज्ञान की स्वाधीनता कहे, ज्ञान का स्वतंत्र सत्य कहे, सब ये एक समय की जो उत्पाद वाली ज्ञान की सत्ता है उसमें ये सब बात समा जाती है। ऐसा एक ये ज्ञान का सत लक्षण की चर्चा कि ज्ञान किसे कहते हैं। ज्ञान में जानना होता है तो किसका जानना होता है, कैसे जानना होता है, कि ज्ञान में ज्ञान का जानना होता है। ज्ञान का ज्ञान में जानना होने से सब जानने में आ जाता है। स्व पर अर्थ ग्रहण शक्ति सब जानने में आ जाता है। स्व पर अर्थ ग्रहण शक्ति माने स्व माने स्वग्नि ज्ञायक, पर माने अनंती पर्याय, पर माने सब पूरा लोकालोक। वो ये पूरा एक समय का सत की चर्चा ये 216 नंबर का कलश में बहुत मार्मिकता से भरी हुई है। इतना स्पष्टीकरण है गुरुदेव का इसमें कि जैसे अपनी चर्चा ही पूरी न होए एक कलश में, इतना स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने कर दिया है। एक ही कलश में अपन ने 215 भी लिया था कलश, और ये 216 नंबर का कलश, ये दोनों कलश इतने मार्मिक है, इतने मार्मिक है कि इसकी स्वाभाविक ज्ञान की व्यवस्था अगर जीव को ख्याल में आ जाए तो वो ज्ञान स्वभाव से कहीं जाए ही नहीं। वो जीव अगर ज्ञान स्वभाव से ही कहीं नहीं जाए तो जानना ही चलता रहे, जानना ही चलता रहे तो लक्ष्य की चर्चा ही न रहे कि किसका लक्ष्य हो रहा है, किसका लक्ष्य छोड़ना है, किसका लक्ष्य करना है, ये बात ही खत्म हो जाए। जानना स्वभाव है, जानना स्वभाव है, जानना स्वभाव है। वो जानना स्वभाव जब ख्याल में आ जाता है ज्ञान का सत, तो वो तो जाननहार ही है खुद। ऐसा ही जानना स्वभाव कहा जाता है। इसी को ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है इसमें, ये कलश में बहुत मार्मिकता से भरी हुई है चर्चा। इतना अद्भुत प्रकरण इसमें आ गया है। ज्ञान का स्वभाव को खोलते हैं, ज्ञान का सामर्थ्य को खोलते हैं, ज्ञान अपना है वो खोलते हैं, और ज्ञान की स्वपर प्रकाशकता भी सिद्ध करते हैं। ज्ञान का स्वपर प्रकाशक कहे ना तो चिंता मत करना, वो तो स्वभाव है स्वपर प्रकाशक, उसका मर्म समझना चाहिए। स्वपर प्रकाशक का निषेध नहीं है, स्वपर प्रकाशक में ज्ञान भरा पड़ा है ऐसा ख्याल में आना चाहिए। स्वपर प्रकाशक कहे तो सीधा स्व के ऊपर या पर के ऊपर ऐसा विकल्प हो जाता है। वो स्वपर प्रकाशक स्व और पर दोनों एक ज्ञान में समा जाते हैं, उसको ज्ञान का स्वपर प्रकाशकपना बोला जाता है। ऐसी समझ हो जावे न तो विधि निषेध का विकल्प छूट जावे, और सचमुच में वो एक ही सत में विधि निषेध हो जावे। ऐसी सत की लाक्षणिकता बता रहे इसमें। बहुत मार्मिक प्रकरण है ये, सतपना का, सतपना का, सतपना का, सतपना का। जिसको सत समझ में आ जाता है वो कभी असत तक पहुंचता ही नहीं, कभी असत में जाता ही नहीं, वो सत में ही ठहर जाता है, सत में ही माने कि वो ठहर जाता है। ऐसा ये प्रकरण है। एक समय की पर्याय का सत और एक समय की पर्याय का सत समझ में जिसको आवे उसको त्रिकाल सत समझ में आ जाता है। ऐसी चर्चा यहाँ महत्वपूर्ण चर्चा अपनी चल रही है। कलसामृत भाग 6 पूज्य गुरुदेव श्री के अक्षर प्रवचन, उसमें 398 पेज के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। ये
ये प्रवचन का आखिरी पेज है, मगर वो आखिरी पेज में बहुत अच्छी चर्चा है, बहुत भरी पड़ी है अच्छी चर्चा, बढ़िया चर्चा है उसमें। देखो ये उसके पहले के पेज से ये 2 लाइन पहले थी, 397 में 2 लाइन वहाँ से अपने चर्चा ले ली थी पिछली बार। मैं थोड़ा उसको पढ़ता हूँ। यहाँ तो ज्ञान की पर्याय आई, स्वपर को पूरा जाने तो भी वो सत्ता का अभिमान नहीं, क्योंकि वो तो उसका स्वभाव ही है जानना, और सर्वज्ञ होवे तो भी वो तो स्वभाव ही था, वो ही आया है, वो कहीं नया कुछ हुआ नहीं है, वो तो उसका स्वरूप ही स्वभाव ही है। सर्वज्ञ परमात्मा खुद भगवान स्वरूप है, भगवान है आत्मा, उसकी शक्ति में से व्यक्तता सर्वज्ञ की आई, वो भी कोई नई बात नहीं है। सर्वज्ञ परमात्मा की जो शक्ति रूप परमात्मा थे, अनंत शक्तियाँ भरी पड़ी थी, सर्वज्ञता भी शक्ति में भरी पड़ी थी, सर्वज्ञता शक्ति रूप भरी पड़ी थी, वो सर्वज्ञता शक्ति थी, उसकी व्यक्ति हो गई, तो वो तो है, वो ही बाहर आया है, उसमें क्या नवीनता है। अगर नहीं हो और बाहर आ जाए तो आश्चर्य हो जाए कि ये कैसे हो गया। ये तो स्वभाव तो शक्ति में पड़ा है, सभी पर्याय खचित है अंदर में, स्वभाव में, पारिणामिक भाव में पर्याय रूप खचित नहीं है, मगर पर्यायों का अंश खचित है। वो वहीं से ही सर्वज्ञता बाहर निकली। अभी उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसमें क्या आश्चर्य होता है, उसमें क्यों ऐसा लगने लगता है। जो था वो बाहर आया है, प्राप्त की प्राप्ति है। કુવામાં હતું તે અવેડામાં આવ્યું છે, એમ કે ને ગુરુદેવ ગુજરાતીમાં, कि प्राप्त था वो अंदर में, सर्वज्ञ शक्ति थी, वो सर्वज्ञ शक्ति की व्यक्ति हो गई, शक्ति की व्यक्ति हो गई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। उसकी शक्ति में से व्यक्तता सर्वज्ञ की आई, वो भी कुछ नई बात नहीं है, वो तो उसका स्वरूप ही इतना था, वो एक पर्याय में जानने में आ गया, स्वरूप इतना अंदर पड़ा था, वो उसकी पर्याय सर्वज्ञता शक्ति की व्यक्ति हुई, तो सर्वज्ञता प्रकट हुई एक समय की पर्याय में, तो जानने में वो आ गया। ये तो सहजता से होता है। ये समझाने के लिए वो नीचे भी अभी बहुत अच्छी बात आ रही है। देखो इस पे तो अपन ने वो शक्ति की व्यक्ति कैसी होती है, वो चित्त सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्ति अंतर्निमग्न कैसे है, भूत भावी की पर्याय पारिणामिक भाव में कैसी विद्यमान पड़ी है, क्योंकि ये सर्वज्ञ तो शक्ति कहा ना, और व्यक्ति हुई, शक्ति की व्यक्ति होती है, शक्ति व्यक्त नहीं होती है। समझना थोड़ा, ये बहुत मार्मिक प्रकरण है। शक्ति व्यक्त नहीं होती, शक्ति की व्यक्ति होती है। अगर शक्ति व्यक्त हो जाए तो अंदर कुछ कमी हो जाए, शक्ति में कुछ ओछप हो जाए, शक्ति का अंश खलास हो जाए, खत्म हो जाए। शक्ति शक्ति रूप रह के शक्ति की व्यक्ति होती है, शक्ति व्यक्त नहीं होती, शक्ति की व्यक्ति होती है। व्यक्ति अपने से व्यक्त होती है, शक्ति शक्ति में रहती है, शक्ति व्यक्त नहीं होती। शक्ति गुण में जो गुण पड़ा है, गुण पड़ी है, शक्ति माने गुण पड़ा है, वो गुण गुण रूप रहता है, उसकी पूर्णता पूर्णता रूप रहती है, और पूर्णता होने पर भी पर्याय ऐसे प्रकट हो जाती है। वो पर्याय प्रकट होती है वो, मगर उसमें कुछ ओछप नहीं होती, उसमें से कुछ कम बढ़ नहीं होता। पर्याय निकली तो माने कि वहां कमी हो गई, और पर्याय अंदर चली गई तो वहां कुछ बेसी हो गई, ऐसा नहीं होता। इसलिए शक्ति व्यक्त नहीं होती, शक्ति की व्यक्ति होती है। वो शक्ति की व्यक्ति भी क्यों बोली जाती है कि व्यक्त रूप प्रगटता सर्वज्ञपणा की आई, तो वो सर्वज्ञपणा की व्यक्तता आई, सर्वज्ञ केवल ज्ञान प्रकट हो गया, तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ पर्याय में, तो वो पर्याय से पर्याय को देखो तो सटकारक से हुआ, अपनी स्वाधीनता से हुआ, स्वतंत्रता से हुआ। और वो हुआ, वो पर्याय कहाँ थी अभी, तो कि वो पर्याय तो अंदर सर्वज्ञ स्वभाव में पड़ी थी, अंदर में सर्वज्ञता थी, वो सर्वज्ञता शक्ति रूप थी, वो शक्ति थी, वो शक्ति की
व्यक्ति व्यक्त रूप हो गई, शक्ति की व्यक्ति, शक्ति की व्यक्ति। शक्ति व्यक्त नहीं होती, शक्ति की व्यक्ति होती है। इसलिए शक्ति शक्ति रूप रहती है। इसलिए ध्रुव अघटित घाट है। टंकोत्कीर्ण क्यों बोला उसको कि उसमें कुछ कम नहीं होता, कुछ बढ़ता भी नहीं, इसलिए उसको टंकोत्कीर्ण बोला जाता है। इसलिए शक्ति व्यक्त नहीं होती, शक्ति की व्यक्ति होती है। गुरुदेव के प्रवचनों में ये बोलते हैं गुरुदेव कि शक्ति की व्यक्ति, शक्ति की व्यक्ति, शक्ति व्यक्त हो गई ऐसा नहीं बोलते कभी, शक्ति प्रकट हो गई ऐसा बोलते हैं। तो शक्ति की व्यक्ति हो गई, शक्ति नहीं निकली बाहर, शक्ति की व्यक्ति बाहर निकली है। इसलिए ये पर्याय षटकारक से होती है, अपने में अपने से होती है, स्वतंत्र अपने क्षणिक उपादान से होती है। त्रिकाली उपादान अंदर है, उसका कोई भाग वहां बाहर नहीं निकलता, वो तो स्वयं अपने से वो प्रकट होती है, स्वयं उत्पाद होती है। उसको शक्ति कहती नहीं तू बाहर जा, ऐसा उसको भेजती नहीं बाहर व्यक्ति को। ये व्यक्ति स्वतंत्र उपादान है क्षणिक उसका, तो ये व्यक्त होती है फिर ऐसे हो जाती है, व्यक्त होती है चली जाती है, व्यक्त होती है चली जाती है, शक्ति शक्ति रूप रह जाती है। इसलिए त्रिकारता, जो परम परिणामिक स्वभाव, जो सर्वज्ञ शक्ति, जो त्रिकाल ध्रुव स्वभाव, जो उसका अनंत गुणात्मक स्वभाव, जो उसका असंख्य प्रदेशी स्वभाव, उसमें कुछ कम नहीं होता। अगर कम हो गया समझो तो अधूरा हो गया वो, तो उसको आश्रय के लिए अधूरा हो जाएगा ये। अगर यहां से कुछ निकल गया तो फिर भी ऐसा कहा जाए कि पर्याय द्रव्य में से आवे, पर्याय द्रव्य में चली जाए, वो उसको व्यवहार बोला। व्यवहार बोला उसका मतलब ये कि वहां से नहीं आती, ऐसा नहीं, ये व्यवहार का अर्थ ऐसा नहीं है। मगर वो शक्ति की व्यक्ति होती है, शक्ति की व्यक्ति होती है, शक्ति व्यक्त नहीं होती। ये थोड़ा मार्मिक पॉइंट है, समझने लायक है, समझना चाहिए। क्योंकि ये क्या है, इसमें बहुत सी भ्रमणाएं चल रही है, बहुत सी भ्रमणाएं, ये बात में बहुत भ्रमणा चल रही है। इसका निष्कर्ष तो गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट किया है। इसलिए गुरुदेव जो कहते हैं उस अपेक्षा से अपन सुने तो अपने को पता चल जाएगा। अब अभी कूटस्थ ध्रुव सिद्ध करना हो, त्रिकाल ध्रुव सिद्ध करना हो, तो पर्याय की कोई चर्चा ही नहीं होती है। वो वहाँ से आती है ना वहाँ जाती है, वो तो बहुत दूर की बात है, वो चर्चा ही नहीं होती पर्याय की। त्रिकाली ध्रुव कूटस्थ है, उस ध्रुव कहा तो कूटस्थ कहा, अघटित घाट कहा, स्वयंभू कहा उसको, शाश्वत कहा उसको, फिर पर्याय की कोई चर्चा ही नहीं होती फिर वहाँ। मगर जब पर्याय की अपेक्षा से कुछ भी चर्चा करनी हो कि व्यक्ति हुई, अभी सर्वज्ञता प्रकट हुई, उसकी चर्चा आवे तो ये सब चर्चा इसमें साथ में आ जाती है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि शक्ति में से व्यक्तता सर्वज्ञ की आई तो भी कुछ नवीन हुआ नहीं, शक्ति में से व्यक्तता आ गई, वो उसका स्वरूप जितना था उतना ही एक पर्याय में जानने में आ गया, ऐसा कहने में आया है। देखो अभी शुरू हुआ दूसरा प्रकरण। नए आदमी को ऐसा लगे कि ये क्या कहते हैं, ये अपन ने पढ़ लिया था मगर स्पष्टीकरण बाकी था, इसलिए अभी ये अपन करते हैं उसका स्पष्टीकरण। नए आदमी को ऐसा लगता है कि ये क्या कहते हैं, पकड़ में कुछ नहीं आता, कुछ पकड़ में नहीं आता, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा। जो प्रकरण अनुसार जो बात होती है वही गुरुदेव की वाणी में आती है। जब ज्ञान की पर्याय का सत सिद्ध करना हो तो उस अपेक्षा से बात चलेगी। ज्ञान की पर्याय में सर्वज्ञता प्रकट हुई तो वो सर्वज्ञता कहाँ थी, वहाँ से आई तो उसकी भी बात आएगी। तो इसमें कुछ पकड़ में नहीं आता है तो उपयोग को सूक्ष्म करना चाहिए, उपयोग को इसमें बार बार लगाना चाहिए, इसके पीछे पड़ना चाहिए। ज्ञान स्वभाव क्या है वो समझने के लिए उसके पीछे पड़ना चाहिए तो समझ में आ जाता है। तो कहते हैं कि कुछ पकड़ में नहीं आता, अरे भाई तेरे घर की बात है प्रभु, तेरे घर की बात है, तेरा घर इतना बड़ा है उसकी हम बात कर रहे हैं, तेरे घर में ये सब पड़ा है और तू तेरा घर को ही भूल गया है। बाकी तुझे सब याद रहता है मगर तेरा स्वघर याद नहीं रहता, सब याद रहता है। इतना क्षयोपशम है जीव के पास,
इतना क्षयोपशम है जीव के पास। अगर वो क्षयोपशम ज्ञान में जो क्षयोपशम बहिर्लक्ष्य से चल रहा है, उसको थोड़ा भी वो पलटा देने अंदर, थोड़ा भी, बहुत क्षयोपशम है उसके पास, इतना झानपना है, कोई चीज को भूलता नहीं वो संसार में। वो क्षयोपशम में से वो करना क्या है, खाली मुंह मोड़ना है उसको। ये क्षयोपशम ज्ञान बाहर जा रहा है, बस ये अंदर क्या है वो देखना है उसको, कि अंदर में क्या भरा पड़ा है, अंदर में कैसा मेरा घर है, अंदर में कैसा सामर्थ्य है, अंदर में कैसी शक्तियां भरी पड़ी है, अंदर में मैं कैसा हूं, बस ये उसको विचार करना है। तो ये बाहर का जो क्षयोपशम चल रहा है, उसको थोड़ा सा ऐसा विचार में ले लेवे कि मेरा घर कैसा है, मेरा घर कितना बड़ा है, मेरा घर में कितनी अमर्यादितता है, वो थोड़ा सा भी विचार में ले लेवे न, तो वो पर्याय है न न्याल हो जाएगी, पर्याय सुखी हो जाएगी। ये पर्याय में दुख चल रहा है न, वो दुख चला जाएगा और सुख प्रकट हो जाएगा। और ज्ञान तो ज्ञान रूपी रहेगा। ज्ञान में या तो सुख का वेदन आएगा, या तो ज्ञान में दुख का वेदन आएगा। अभी ज्ञान में वेदन तो चल रहा है, मगर दुख का चल रहा है। अभी ज्ञान मुड़ जाएगा इधर अपने घर की तरफ, तो सुख का वेदन आएगा, क्योंकि इसमें सुख भरा है, इसलिए सुख का वेदन ज्ञान में आ जाएगा। ऐसा लिखते हैं यहाँ। तेरे घर की बात है, तेरा घर कितना बड़ा है उसकी बात है। तेरा घर इतना है कि एक समय की पर्याय में, तेरा घर इतना है कि एक समय की पर्याय में तेरा इतना बड़ा घर है कि तेरी पर्याय का उसके तरफ लक्ष्य किए बिना, देखो ये अभी पर्याय का सत्य स्वभाव सिद्ध कर रहे हैं, किसके ऊपर भी लक्ष्य किए बिना ये सत्य स्वभाव सिद्ध कर रहे हैं। सत्य स्वभाव में सब जब जानना होता है तब लक्ष्य यहाँ पे होता है। सत्य स्वभाव में जो भी जानना होता है तब वहाँ पर लक्ष्य होता है। सत्य स्वभाव अपने से स्वपर प्रकाशक है, किसके अपेक्षा से स्वपर प्रकाशक नहीं है। ये सत्य स्वभाव सिद्ध कर रहे हैं अभी कि तेरे घर की बात है प्रभु, तेरा घर कितना है उसकी बात है। तेरा घर इतना है कि एक समय की पर्याय में तेरा घर इतना बड़ा है कि तेरी पर्याय में उस तरफ का लक्ष्य किए बिना, तेरा घर इतना बड़ा है, तेरा घर इतना बड़ा है और तेरी पर्याय जो ऐसी है वो उस तरफ लक्ष्य किए बिना, उसको छुए बिना, द्रव्य को लक्ष्य किए बिना, द्रव्य को छुए बिना, आहा ये अपना ज्ञान में अपना स्वभाव का, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ज्ञान में, ते ज्ञान में, वो ज्ञान में अपना माने के ज्ञान का, स्वभाव का, स्वपर प्रकाशक का सामर्थ्य से प्रकाश कर रहा है। कितने शब्द डाले हैं ये एक लाइन में कि वो ज्ञान में अपना स्वभाव का, स्वपर प्रकाशक का सामर्थ्य से प्रकाश रहा है। देखो ये पूरी चर्चा ये लाइन में किसी के लक्ष्य करने की नहीं, किसी का लक्ष्य छोड़ने की नहीं, मगर स्वतंत्र अपना स्वभाव जो है वो ज्ञान में अपना स्वभाव का, स्वपर प्रकाशक का सामर्थ्य भरा पड़ा है। क्या कह रहे हैं ज्ञान में, माने कि एक समय की पर्याय में अपना माने कि अपनी पर्याय है, माने इसलिए उसमें अपना स्वभाव का, स्वभाव माने ज्ञान की पर्याय का स्वभाव, उसका सामर्थ्य, स्वभाव का, स्वपर प्रकाशक का स्वभाव है। एक तो ज्ञान की पर्याय है, उसमें ज्ञान की पर्याय में स्वभाव है, स्वभाव स्वपर प्रकाशक है और उसका सामर्थ्य है, उससे वो ज्ञान की पर्याय में प्रकाश हो रहा है। एक ही समय का सतरूप ज्ञान की पर्याय अपने में, अपने से, अपने स्वभाव से स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य वाली वहाँ पे विद्यमान है। ये यहाँ बता रहे हैं ज्ञान की पर्याय का, एक समय की पर्याय का सतरूप स्वपर प्रकाशक स्वभाव का सामर्थ्य, उसको यहाँ बता रहे हैं। देखो ऊपर लिखा है कि एक समय की पर्याय में तेरा इतना बड़ा घर है कि तेरी पर्याय का उस तरफ लक्ष्य किए बिना, तेरी पर्याय जो प्रकट है उसका ये इतना बड़ा घर है, उसकी तरफ लक्ष्य किए बिना,
माने कि लक्ष्य करे तो ही जानने में आवे वो स्वभाव, ऐसा नहीं बता रहे। वो क्यों नहीं बता रहे हैं? सतबुद्ध में तो ऐसा कहते हैं बार बार गुरुदेव की, आत्मा का लक्ष्य कर तो सब जानने में आ जाएगा। मगर यहाँ जो प्रकरण चल रहा है वहाँ किसी का लक्ष्य करने की भी चर्चा नहीं है। यहाँ ज्ञान की पर्याय का अपना स्वतंत्र स्वभाव, स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य वाला, वो अपने में अपने से प्रकट हो रहा है, उसका सत्य स्वभाव दिखाना है। ये पूरा कलश में ये सत्य स्वभाव की पराकाष्ठा बताई है। इसलिए अपना घर इतना बड़ा होने पर भी उसका लक्ष्य करे तो उसको जाने, उसको उड़ा दिया यहाँ। ऐसे ही पर का लक्ष्य करे तो पर को जाने, वो भी नहीं है। स्व का लक्ष्य करे तो स्व को जाने, वो भी नहीं है। स्वपर प्रकाशक अपने ज्ञान में अपना स्वभाव का स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य से वो प्रकाश कर रहा है ज्ञान की पर्याय में, एक समय का सत्य में ये बता रहे हैं। वो ज्ञान में अपना स्वभाव का स्वपर प्रकाशक का सामर्थ्य से प्रकाश हो रहा है। देखो ये कितनी ज्ञान की पर्याय की निरपेक्षता है, कितनी ज्ञान की पर्याय का सत्य स्वभाव है, कितना एक समय की ज्ञान की पर्याय में जानना अपने में अपने से होता है। द्रव्य का भी जानना वहाँ होता है तो वो अपने में अपने स्वभाव से अपना स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य से वो प्रकाश अपनी पर्याय में स्वतंत्र हो रहा है, तब वो कहा जाता है कि ये द्रव्य उसको जानने में आ गया। पर का भी ऐसे ही प्रकाशन अपनी पर्याय में होता है तो कहा जाता है कि पर भी उसको ज्ञान में जानने में आ गया। तो पर जानने में आ गया और ये स्व जानने में आ गया, ऐसा एक स्व पर प्रकाशक स्वभाव, तो कि नहीं तो पर जानने में आया ना तो स्व जानने में आया। स्व पर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य प्रकट हुआ, वो सामर्थ्य में जानना हुआ, वो जानने में सब आ गया। स्व पर अर्थ ग्रहण शक्ति माने कि स्वज्ञ भी आ गया, परज्ञ भी आ गया, कोई का लक्ष्य नहीं किया, अपने स्थान से ज्ञान की पर्याय कहीं गई नहीं, और अपने में रह के ही सामर्थ्य ही ऐसा प्रकट हो गया। सत्य रूप एक समय की पर्याय में उत्पाद रूप प्रकटता ऐसी हो गई कि उसमें जैसा स्व है ऐसा ज्ञान हो गया, जैसा पर है ऐसा ज्ञान अपने में अपने सामर्थ्य से स्वपर प्रकाशक स्वभाव के सामर्थ्य से हुआ, किसी का लक्ष्य से नहीं हुआ। इसलिए यहाँ सिद्ध क्या होता है कि पर का लक्ष्य करने से भी पर का ज्ञान नहीं होता और स्व का लक्ष्य करने से भी स्व का ज्ञान नहीं होता। मात्र अपनी पर्याय का सटकारक परिणमन सतरूप प्रकट होने से वो अपना ज्ञान में अपना स्वभाव का स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य से वो प्रकाश ज्ञान की पर्याय में हो रहा है, ऐसा यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। ये स्वपर प्रकाशक का प्रकरण है ना, उसमें बहुत गुरुदेव ने स्पष्टीकरण किया, बहुत माने इतना स्पष्टीकरण किया गुरुदेव ने, इतना स्पष्टीकरण किया कि स्वपर प्रकाशक शब्द जब आवे ने गुरुदेव के कोई शास्त्र में आवे, कोई पढ़ने में आवे और वो गाथा लेनी हो उसको और वो बात आवे स्वपर प्रकाशक की, तो बहुत सी बात स्वपर प्रकाशक की कहने लगे गुरुदेव। इतनी स्वपर प्रकाशक की स्पष्टता पूज्य गुरुदेव श्री ने कर दी। स्वपर प्रकाशक का प्रकरण ऐसा है कि अपने को समझने के लिए, स्वपर प्रकाशक को समझने के लिए अपना पहले तो ज्ञान को एकदम ज्ञान रूप देखना चाहिए। ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक कहा तो सीधा या तो पर या तो स्व, ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। पहले खाली ज्ञान की पर्याय को सोचना चाहिए, और ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। ये ज्ञायक की चर्चा नहीं है, ये पर की भी चर्चा नहीं है, ये वो ज्ञायक और पर उसमें झलक रहे उसकी भी चर्चा नहीं है। ये ज्ञान की पर्याय का स्व उत्पाद, अपने से अपने में उत्पाद स्वपर प्रकाशक हुआ है, वो उसका सामर्थ्य बता रहे हैं। स्वभाव का सामर्थ्य की चर्चा है, स्वभाव जानना है, सामर्थ्य स्वपर प्रकाशक है। देखो ये यहाँ सिद्ध करना है। स्वभाव क्या है? ज्ञान का, ज्ञान की पर्याय का जानना है, और उसका सामर्थ्य क्या है कि स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य है। वो स्वपर प्रकाशक स्वभाव का सामर्थ्य से वो स्व और पर का प्रकाश एक समय की ज्ञान की पर्याय में सत रूप से स्वतंत्र जानने में हो रहा है, ये यहाँ सिद्ध करना है। तो कभी भी स्वपर प्रकाशक की चर्चा आवे तो अपने को कैसे विचार करना चाहिए,
कैसे विचार करें अपन या तो ऐसे ही विचार करें कि ये पर है तो पर को भी जानता है ज्ञान, स्व है स्व को भी जानता है, एक समय की ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। अच्छा, ये बात गुरुदेव भी कहते हैं, गुरुदेव का प्रवचनों में भी ज्ञान की पर्याय का स्वभाव भी वो बोले कभी स्वपर प्रकाशक, तो ऐसा भी बोलते हैं कि स्व को जानना और पर को जानना वो स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। फिर गुरुदेव ये बोल के ये भी कहते हैं कि ये स्वपर प्रकाशक जानना हुआ, मगर जब तक स्व के ऊपर लक्ष्य नहीं जाएगा तब तक उसको स्वपर प्रकाशक स्वपूर्वक निश्चय स्वपर प्रकाशक प्रकट नहीं होगा। ये भी बात गुरुदेव करते हैं। मगर जब स्वपर प्रकाशक स्वभाव समझना हो तो अपने को पहले में पहले ज्ञान की पर्याय का स्वपर प्रकाशक स्वभाव क्या है वो पहले में पहले समझ लेना चाहिए। जब तक ये समझ अपने में नहीं आएगी तब तक क्या होगा कि इतने विकल्प स्वपर प्रकाशक में जीव के चलते रहते हैं कि कहीं न कहीं वो गुचवाड़ा में पड़ जाता है। गुचवाड़ा में वो ऐसा गुचवाड़ा है, वो गूच है गूच। वो बनारसीदास जी ने लिखा है, स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी ताते वचन भेद ब्रह्म बारी, ज्ञेय शक्ति द्विविधा प्रकाशी, निज रूपा पर रूपा भासी, ये लिखा। और वहाँ वो ऐसा लिख दिया उसने कि ये स्वपर प्रकाशक ऐसा कोयड़ा है, ऐसी गूंच है कि वो तो सचमुच में अपना स्वभाव और अपना सामर्थ्य से ही वो गूंच निकल सकती है। अगर अपना स्वभाव समझ में आ जाए तो ये गूंच निकल सकती है। ये गूंच का उदाहरण पूज्य गुरुदेव श्री बहुत देते थे कि ऐसी गूंच हो गई, ऐसी गूंच हो गई, निकल ही नहीं सकती। वो मकर संक्रांति आती है ना, तो उसमें पतंग चढ़ाते हैं ना सब लोग। तो यहाँ अपने हिंदुस्तान भारत में तो बहुत है, ये सब जगह चढ़ाते हैं। तो वो ऐसे दोरा नीचे उतारते हैं ना, तो यहाँ गूंच हो जाती है, ऐसी गूंच हो जाती है, ऐसी गूंच हो जाती है कि वो निकालने के लिए उसको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे शादी में भी ऐसा होता है। जब शादी का प्रसंग आता है ना, तो वो शादी का ब्याह का प्रसंग होता है ना, उसमें भी गूंच कर देते हैं, फिर उसको निकालने का बोलते हैं कि अगर तू ये गूंच निकाल सकेगा तो सफल हो जाएगा। ऐसे ये गूंच, वो तो सब संसार वाली बातें हैं, उसको अपने कुछ लेना देना नहीं है, तो दृष्टांत है, गुरुदेव भी देते हैं। तो अपने को तो ये स्वपर प्रकाशक की गूंच क्या है वो निकालनी है अपने को, कि स्वपर प्रकाशक सचमुच है, सचमुच स्वप्रकाशक है, सचमुच पर प्रकाशक है, कि सचमुच ज्ञान में जानना होता है, कि सचमुच में स्वपर प्रकाशक ही है, कि वास्तविक में खाली स्वप्रकाशक है। तो ये सब बहुत अच्छा प्रकरण है स्वपर प्रकाशक का है। अपन थोड़ा देखते हैं स्वपर प्रकाशक का प्रकरण, थोड़ा समझ में लेते हैं तो थोड़ा क्या है ये स्पष्ट हो जाएगा। ये स्वपर प्रकाशक स्वभाव आया है ना ये शब्द यहाँ, कि ज्ञान में अपना स्वभाव का स्वपर प्रकाशक का सामर्थ्य से वो प्रकाश रहा है। तेरा घर इतना बड़ा है, वो पर्याय का लक्ष्य, पर्याय का उस तरफ, ये पर्याय स्वपर प्रकाशक है, उसका ये घर की तरफ लक्ष्य किए बिना, उसको छुए बिना अपने ज्ञान में अपना स्वभाव का स्वपर प्रकाशक का सामर्थ्य से प्रकाश रहा है। उसकी सत्ता को पर सत्ता की सहाय की जरूरत नहीं है, माने कि ज्ञान की पर्याय को कोई दूसरी पर सत्ता की सहाय, माने कि वो कुछ सहाय करे तो ज्ञान की पर्याय जानना शुरू करे, ऐसी कोई सहाय की जरूरी नहीं है, क्योंकि वो सत्य है, वो स्वतंत्र है, वो स्वाधीन है, वो अपने से है, वो अपने में है, अपने में वो अपना स्वभाव पड़ा है, जानना 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 जानना। तो कहते हैं कि उसकी सत्ता को पर सत्ता की सहाय की जरूरत नहीं। अरे रे, वो ज्ञान की पर्याय की सत्ता को द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं।
यहाँ कहा द्रव्य गुण की अपेक्षा नहीं, ऊपर की लाइन में कहा पर सत्ता की सहाय की जरूर नहीं, तो पर की सत्ता की जरूर से पर प्रकाशक है ऐसा नहीं, द्रव्य गुण की सत्ता की अपेक्षा से स्वप्रकाशक है ऐसा भी नहीं। ऊपर कहा कि ज्ञान में अपना स्वभाव का स्वपर प्रकाशक का सामर्थ्य से प्रकाश कर रहा है, इसलिए अपना सत्य स्वभाव सिद्ध कर रहा है। उसकी ऊपर की लाइन में आया है कि एक समय की पर्याय में तेरा इतना बड़ा घर है कि तेरी पर्याय का उस तरफ लक्ष्य किए बिना, द्रव्य की तरफ लक्ष्य किए बिना, उसको स्पर्श किए बिना तेरा ज्ञान का अपना स्वभाव का सुपर प्रकाशक सामर्थ्य से वो प्रकाश कर रहा है। उसको कोई पर की सहाय की भी जरूरत नहीं और उसको द्रव्य गुण की भी जरूरत नहीं। इसलिए ज्ञान की पर्याय का स्वतंत्र सत स्वपर प्रकाशक अपने में अपने से स्वभाव है, ये यहाँ सचमुच में बताना है। तो ये जो यहाँ स्वपर प्रकाशक की सिद्धि कर रहे हैं उसमें क्या बताना है स्वपर प्रकाशक में कि सच में अपन देखें तो कोई अपेक्षाएं छोड़ दे अपन कि पर है इसलिए पर का ज्ञान हुआ, स्व है इसलिए स्व का ज्ञान हुआ, ऐसी पहले में पहले अपेक्षा छोड़ दे अपन पहले में पहले वो ज्ञान की पर्याय जो अंदर से प्रकट हो रही है वो पहले में पहले अकेली पर्याय निरपेक्ष है, उसको किसी की सापेक्षता नहीं है, इसलिए वो अपना सत्य स्वभाव है। वो सत्य स्वभाव है, वो कैसा है? ज्ञान होता है वहाँ क्या होता है? प्रत्येक जहाँ जहाँ ज्ञान होता है वहाँ होता क्या है? तो कि जहाँ जहाँ ज्ञान होता है वहाँ जानना होता है, क्योंकि ज्ञान का लक्षण ही जानना है, ज्ञान का स्वभाव ही जानना है। अभी स्व और पर के भेद को छोड़ दो, उसको याद ही मत करो, स्व और पर का याद ही मत करो। पहले में पहले ज्ञान का स्वभाव को सोचो कि ज्ञान का स्वभाव क्या है। तो कि ज्ञान का स्वभाव जानना है, तो कि जानने में क्या है? ज्ञान का स्वभाव जानना सबसे पहले, तो कि जानने में ज्ञान जानना क्या हो रहा है? तो कि ज्ञान का स्वभाव जानना है, ज्ञान का स्वभाव जानना है। पहले में पहले ज्ञान का स्वभाव जानना सिद्ध करो और सब भूलो। तो पहले में पहले ज्ञान का स्वभाव जानना सिद्ध किया, तो अभी जानना सिद्ध किया तो जानने में क्या जानना हो रहा है? तो कि वो ज्ञान में जानने में स्वपर प्रकाशक जानना सिद्ध हो रहा है। स्वपर प्रकाशक, तो वो स्वपर प्रकाशक है, वो ज्ञान की पर्याय में जानना सबसे पहले, और जानने में स्वपर प्रकाशकता जो आई तो वो स्वपर प्रकाशकता है। वो स्वपर प्रकाशकता ज्ञान की पर्याय में जानने में अपने से है कि कोई दूसरों के कारण है? ये पहले विचार करो कि वो स्वपर प्रकाशकता किससे है? ज्ञायक है इसलिए स्वप्रकाशकता है कि पर है इसलिए पर प्रकाशकता है? तो वो ज्ञान की पर्याय सत्य नहीं रही, अपेक्षा आ गई उसकी दोनों की, तो निरपेक्ष भी न रही, सत्य भी न रही, उसको कोई न कोई सापेक्षता हो गई, उसका परिणमन में अपेक्षा आ गई, इसलिए वो अपेक्षा बिना की ज्ञान की पर्याय है। तो ज्ञान की पर्याय अपने स्वभाव से उसमें जानना है, और स्वभाव से जानना होने से वो स्वभाव का सामर्थ्य स्वपर प्रकाशक है। तो स्वपर प्रकाशक भी क्या है सचमुच में? कि स्वपर प्रकाशक ज्ञान है, वो ज्ञान की पर्याय का लक्षण है स्वपर प्रकाशक। आत्मा का लक्षण ज्ञान, ज्ञान की पर्याय का लक्षण स्वपर प्रकाशक। आत्मा का लक्षण ज्ञान और ज्ञान का लक्षण स्वपर प्रकाशक। वो स्वपर प्रकाशक, अपन स्वपर प्रकाशक क्यों ले रहे हैं कि गुरुदेव ने हजारों लाखों बार स्वपर प्रकाशक शब्द यूज किया है। कहीं शास्त्रों में कहीं जगह पे गुरुदेव ने स्वपर प्रतिभास भी लिया है। आदरणीय लालचंद भाई तो स्वपर प्रतिभास से ज़्यादा बात करते हैं, स्वपर प्रकाशक कम लेते हैं। वो क्यों लेते हैं स्वपर प्रकाशक कम और ज़्यादा बात क्यों प्रतिभास से करते हैं, और गुरुदेव स्वपर प्रकाशक ही क्यों कहते हैं? उसका कारण ये है कि स्वपर प्रकाशक का अर्थ ऐसा हो गया है कि स्वपर प्रकाशक माने स्व को जानना और पर को जानना, ऐसा अर्थ लोगों के ज्ञान में अंदर समाविष्ट हो गया है। इसलिए उसको स्वपर प्रतिभास कहते हैं। तो उसको पता चलता है कि ज्ञान का स्वभाव में यहाँ ये उत्पाद होने से जानने नहीं जाता ज्ञान,
मगर वो सब यहाँ ज्ञान में जानने में आ जाता है, उसका नाम प्रतिभास है। जानने जाने में उसको ऐसा लगा है कि ये स्वपर प्रकाशक है इसलिए जानता है सबको, तो वो जानता तो है, अपने को जानने का निषेध भी नहीं करना, ऐसा भी नहीं करना अपने को। मगर ज्ञान की पर्याय में स्वपर प्रकाशक प्रकट हुआ, वो स्वपर प्रकाशक में जानना कैसे होता है स्वपर का, स्व और पर का, वो मूल बात है। जानना होता है कि नहीं होता है वो दूसरा प्रकरण, मगर जानना कैसे होता है स्व और पर का, ये मूल बात है। तो कि पहले तो जानना स्वभाव है, दूसरी बात की स्वपर प्रकाशक उसका लक्षण है, स्व और पर दोनों जैसा है, वैसा ही ज्ञान की पर्याय में जानना प्रकट होता है। स्वपर प्रकाशक का सामर्थ्य लेके ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है, तो वहां ज्ञान में स्वपर प्रकाशक का जानना है, ज्ञान में स्वपर प्रकाशक है, वो किसी के कारण नहीं है, इसलिए वो ज्ञान की पर्याय को पहले में पहले सत्य बोला जाता है, स्वभाव बोला जाता है। वो स्वाभाविक निरपेक्ष पर्याय है। वो स्वाभाविक निरपेक्ष में कोई सापेक्षता नहीं लगती, स्व की और पर की लगती ही नहीं सापेक्षता। तो पहले में पहले निरपेक्ष सिद्ध करो, फिर सापेक्ष पर जाओ। अब जब तक निरपेक्ष सिद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि निरपेक्ष जब सिद्ध होता है ना, तो दृष्टि सीधी द्रव्य के ऊपर जाती है। ये ज्ञान का प्रकरण है। दृष्टि श्रद्धा की पर्याय है। दृष्टि का विषय को पकड़ती है, क्योंकि ज्ञान को निरपेक्ष देख लिया उसने। ज्ञान को निरपेक्ष जो जीव देखता है तो उसका पर भी लक्ष्य नहीं जाता। वो ज्ञान की पर्याय का ही जानना स्वभाव, उसमें स्वपर प्रकाशक उसको पता चलता है, तो अकेला जानना 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 वही उसके ख्याल में आता है। और जानने में क्या है, तो कि जान में जैसा स्व है ऐसा भी ज्ञान है, जैसा पर है वैसा भी ज्ञान है। वो ज्ञान का जानना होता है, नहीं कि स्वपर का जानना होता है। कोई जीव को अनंत जीव है जगत में, कोई जीव को भी कभी भी ज्ञान के अलावा कुछ जानने में नहीं आता, कुछ जानने में नहीं आता। द्रव्य जानने में आता है वो व्यवहार है, पर जानने में आता है वो अज्ञानी के लिए अज्ञान है। द्रव्य जानने में आता है वो व्यवहार है। द्रव्य जानने में आया बाद में पर जानने में आता है, वो भी स्वपर प्रकाशक का व्यवहार है। ज्ञान जानने में आता है वो निश्चय है, वो ज्ञान की पर्याय का स्वतंत्र निश्चय, वो ज्ञान जानने में आता है, सत्य जानने में आता है, ज्ञान निरपेक्ष जानने में आता है। निरपेक्ष ज्ञान जानने में आता है, फिर उसमें उसका सामर्थ्य कहो तो जोड़ो आपकी, कि स्व और पर जैसा है ऐसा ज्ञान में जानना होता है, वो ज्ञान जानने में आता है। स्व जानने में आता है वो व्यवहार, और पर एकांत से जानने में आता है वो अज्ञान। ज्ञान जानने में आता है वो ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है वो निश्चय है। ये ज्ञान की पर्याय की सत की पराकाष्ठा चल रही है। ज्ञायक का निषेध है ऐसा मत समझना। यहां अभी ज्ञान की पर्याय का सत्य स्वभाव सिद्ध कर रहे हैं अपन। पहले में पहले ये सत्य निरपेक्ष स्वभाव बैठना चाहिए। जब तक ये सत्य निरपेक्ष स्वभाव नहीं बैठता है, तब तक उसको ऐसा ही लगता है, तब तक उसको ज्ञान जानने में नहीं आता। मगर उसको ऐसा ही होता है कि देखो ये पर को देखा ना इसलिए पर जानने में आया, ये शास्त्र को लक्ष्य किया ना इसलिए शास्त्र जानने में आया, ये पर पदार्थ की तरफ देखा ना इसलिए पर का ख्याल हुआ कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। ज्ञान पराधीन नहीं होता। ज्ञान किसी को लक्ष्य करके कभी नहीं जानता। ज्ञान अपने में अपने से ही जानता है। किसी का लक्ष्य करके ज्ञान कभी भी जानना नहीं करता। केवल ज्ञानी भी ऐसे करते हैं, सिद्ध परमात्मा भी ऐसे करते हैं, मुनिराज भी ऐसे करते हैं, पंचम गुण स्थान वर्ती जीव, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव भी ऐसे करते हैं। और अज्ञानी को भी सचमुच में ज्ञान ही जानने में आता है और कुछ जानने में नहीं आता। उसको यहां सत्य स्वभाव ज्ञान की पर्याय का बोल रहे हैं। उसको यहां बोला है कि ज्ञान में अपना स्वभाव का, स्वपर प्रकाशक का सामर्थ्य से प्रकाश हो रहा है। वो प्रकाश क्या है, वो सामर्थ्य क्या है, एक समय की ज्ञान की पर्याय का स्वभाव का, स्वपर प्रकाशक का सामर्थ्य है वो।
वो सामर्थ्य है, स्वभाव का, स्वपर प्रकाशक का सामर्थ्य है स्व और पर को प्रकाशने का। वो सामर्थ्य प्रकट हो गया तो स्वपर प्रकाशकता प्रकट हो गई। वो स्वपर प्रकाशकता प्रकट हो गई तो ज्ञान को जानते जानते सब पता चल गया कि ज्ञायक ऐसा है और पर ऐसा है। तो भेद ज्ञान हो गया कि ये पर मेरा नहीं है और ज्ञायक मेरा है और मैं तो ज्ञानमयी हूं, ऐसा भेद ज्ञान हो जाता है। उसको यहाँ स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य, ज्ञान का अपना स्वभाव का स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य से प्रकाश हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं। बहुत मार्मिक बिंदु है, बहुत मार्मिक पॉइंट है। वो स्वपर प्रकाशक जो ज्ञान की पर्याय का एक समय का सत्य है, उसमें मात्र जानना जानना होता है। और जानने में जब ज्ञान वास्तविक जानने में उसको आ गया तो स्व और पर दोनों की यथार्थता उसको ख्याल आ गई। और दोनों की यथार्थता ख्याल आ गई तो वो ज्ञान में उसका बाद में जो लक्ष्य की चर्चा अभी आवे, अनुभूति की और लक्ष्य की चर्चा आवे, तो दृष्टि ज्ञायक पर गई। ज्ञान भी सचमुच में पर से हटकर ज्ञायक की तरफ चला गया। ज्ञायक की तरफ चला गया माने वो ज्ञान में स्वपर प्रकाशकता थी, उसमें उसको ख्याल आ गया ज्ञान में कि मैं तो सचमुच में स्व हूं, ये पर मेरा कुछ नहीं है। ज्ञायक है वही, उसका ही मैं अंश हूं, इसलिए मैं ज्ञान मात्र हूं, ऐसा ख्याल में आ गया तो उसको कहा जाता है कि उसको ज्ञायक का लक्ष्य हो गया। लक्ष्य कुछ नहीं होता, वहां कोई जाति नहीं पर्याय। एक समय की ज्ञान की पर्याय का जीवन एक समय का है, वो सत्य जीवन है उसका। वो सत्य जीवन में प्रकट होते ही उसको ज्ञान मात्र हूं वो पता चलता है, उसी का नाम ज्ञायक का लक्ष्य है। अगर वो ज्ञान मात्र हूं पता नहीं चला, स्वपर प्रकाशक में पर भी है और स्व भी है और ज्ञान की पर्याय भी है, वो सब भेद भंग में चला गया ज्ञान, और ज्ञान मात्र है ऐसा नहीं देखा तो सचमुच में वो ज्ञान की पर्याय में निश्चय से, वास्तविकता से पर का ही लक्ष्य हो जाएगा। जब तक ज्ञान मात्र नहीं देखेगा तब तक ज्ञायक हूं ऐसा भी सूर नहीं वहां आएगा। इसलिए यहां पूरा ज्ञान की पर्याय का सत्यपना सिद्ध कर रहे हैं। वो ज्ञान मात्र कहते ही ज्ञायक हूं वो आ जाता है। फिर ज्ञायक हूं ऐसा फिर नहीं बोलना पड़ता, कि सोचना भी नहीं पड़ता। ज्ञान मात्र में ज्ञायक गर्भित हो गया। ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं। तो कि ये तो आप पर्याय को द्रव्य कह रहे हो, ये ज्ञान मात्र तो पर्याय है, उसमें द्रव्य कहाँ आ गया? तो कि भैया ये सब अभी तक तूने द्रव्य और पर्याय का भेद ही तुझे दिखता है ना, इसलिए अनुभूति नहीं होती है। ज्ञान मात्र कहने में पूरा ज्ञायक आ गया, पूरा गुण आ गया, पूरा त्रिकाल ज्ञान आ गया, पूरा उसका उपयोग लक्षण आ गया, पूरा उसका ज्ञान की पर्याय का एक समय का सत्यपना आ गया। एक ज्ञान मात्र कहने से सब आ जाता है, एक ज्ञान मात्र कहने से पर से अलग हो जाता है। वो पर से अलग हुआ, उसी का नाम ज्ञान मात्र है। इतना ही विचार में लेने लायक है। बाकी का सब कि अभेद हो गया न, उसका लक्ष्य छूट गया न, उसको तिरोभूत कर दिया न, उसको आविर्भूत कर दिया न, वो सब ज्ञान मात्र हूं उसमें हो जाता है। एक ज्ञान मात्र पता चला तो सब उसका विकल्पों की परिपाटी समाप्त हो जाती है। फिर ज्ञान मात्र है और ज्ञायक का लक्ष्य करना है तो फिर विकल्प खड़ा हो गया। भैया तुझे विकल्प हो जाएगा भाई, तू ज्ञान मात्र में ठहर जा, ऐसा यहां कहना चाहते हैं। स्वपर प्रकाशक का प्रकरण बहुत बड़ा है और बहुत लंबा है, इतना लंबा है, इतना बड़ा है, मगर जब वो ज्ञान मात्र से सोचता है ना तो सब गर्भित उसमें आ जाता है। फिर उसको स्वपर प्रकाशक शब्द भी नहीं बोलना पड़ता, स्वपर प्रकाशक का स्पष्टीकरण भी सोचना नहीं पड़ता। वो ज्ञान मात्र में सब गर्भित हो जाता है। स्व भी गर्भित है, पर भी गर्भित हो जाता है, माने कि पर संबंधी ज्ञान गर्भित हो जाता है, सब अंदर में गर्भित हो जाता है। तो वो एक ज्ञान मात्र का ख्याल आवे तो सब बातें समाप्त हो जाती है। स्वपर प्रकाशक में तो एक अंदर में भी स्वपर प्रकाशक है, वर्तमान पर्याय में भी स्वपर प्रकाशक है, वर्तमान पर्याय में स्व प्रकाशक भी है,
वर्तमान पर्याय में निश्चय स्वपर प्रकाशक भी है, वर्तमान पर्याय में व्यवहार स्वपर प्रकाशक भी है। वो साधक होता है तो उसको विकल्पात्मक दशा में व्यवहार स्वपर प्रकाशक खड़ा होता है, अनुभूति के काल में निश्चय स्वपर प्रकाशक होता है। अनुभूति कैसे होती है तो कि स्व के लक्ष्य से माने कि ज्ञान मात्र सोचने से अनुभूति होती है तो वो स्वप्रकाशक कहा जाता है। और अंदर में भी एक स्वपर प्रकाशक स्वतंत्र अपना ज्ञान का जो त्रिकाल उपयोग है, ज्ञान का जो त्रिकाल उपयोग, वो स्वाभाविक उपयोग जो अपन ने कल भी परमात्म प्रकाश में लिया था ना, वो स्वभाव है। त्रिकाल ज्ञान वो स्वभाव है, वो त्रिकाल ज्ञान स्वभाव है, उसमें भी स्वपर प्रकाशक है, उसमें भी स्वपर प्रकाशक है, वहां भी स्वपर प्रकाशक है। वो त्रिकाल ज्ञान है। वो त्रिकाल ज्ञान में क्या होता है कि जानना 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 त्रिकाल रूप वर्त रहा है। वो जानने में माने कि शक्ति रूप ज्ञायक भाव, वो ज्ञान त्रिकाल ज्ञान में ख्याल में आया तो वो उसका स्वप्रकाशक हो गया। और वो त्रिकाल ज्ञान में अनंत गुण ख्याल में आया तो वो उसका पर प्रकाशक हो गया। ऐसा अंदर में ध्रुव में भी ऐसा स्वपर प्रकाशक बना है, उसको स्वाभाविक स्वपर प्रकाशक कहा जाता है, ध्रुव स्वपर प्रकाशक कहा जाता है। ऐसा भी एक अंदर में गर्भित स्वपर प्रकाशक है। वो गर्भित स्वपर प्रकाशक है, इसलिए वर्तमान पर्याय में स्वपर प्रकाशकपना प्रकट होता है। और वो स्वपर प्रकाशक प्रकटपना होता है, उसमें स्व भी ख्याल में आता है, अनंती पर्याय भी ख्याल में आती है। उसका नाम वो ज्ञान की पर्याय का वर्तमान स्वपर प्रकाशक है। त्रिकाल ज्ञान उपयोग में स्वाभाविक स्वपर प्रकाशक, ध्रुव स्वपर प्रकाशक चल रहा है, वो भी नित्य चल रहा है, निरंतर चल रहा है, वर्त रहा है, वहां पे प्रवाह में वर्त रहा है। ऐसा मेरा घर है, ऐसा मेरा ध्रुव धाम है, ऐसी मेरी त्रिकाल सत्ता है। यहां बोला ना, यहां गुरुदेव ने क्या बोला कि तेरा घर कितना बड़ा है वो तुझे मालूम ही नहीं है। तेरा घर कितना बड़ा है, अंदर में कितनी चैतन्य लक्ष्मी से शोभित तेरा चैतन्य परमात्मा, तेरा कितना बड़ा अमर्यादित घर पड़ा है, उसको तू घर में सब है। और उसको छोड़ के तू एक समय की पर्याय में आ गया तो समझ ले कि सचमुच में वो पर्याय में भी तूने स्व का जानना और पर का जानना, स्व का जानना पर का जानना, ऐसा स्व पर प्रकाशक, तो वो पर्याय है ना पर प्रकाशक ही एकांत हो गई। विकल्प जहां हुआ पर्याय में तो वो पर प्रकाश हो गई। वो पर्याय में विकल्प नहीं हुआ और जानना रहा तो वो स्व प्रकाशक हो गई। ऐसा यहां कहना चाहते हैं। मगर उसको विकल्प हुआ कि निर्विकल्प हुई, उसको पहले छोड़ो। अपने घर में जो चैतन्य स्वभाव है, अपने घर में जो स्वपर प्रकाशकता चल रही है, अपने घर में जो त्रिकाल उपयोग है, वो दर्शन ज्ञान उपयोग, वो दोनों का त्रिकाल दर्शन ज्ञान उपयोग का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। वो स्वपर प्रकाशक भाव स्वभाव में अपना आनंद गुणात्मक परमात्मा शक्ति रूप है। वो एक समय, प्रत्येक समय में त्रिकाल उपयोग में वो ख्याल में आता है, वो स्वप्रकाशक है। और वही त्रिकाल उपयोग में अनंत गुण ख्याल में आता है, वो सचमुच में त्रिकाल उपयोग का पर प्रकाशकपना है। वो स्वपर प्रकाशकपना एक प्रत्येक समय में त्रिकाल ज्ञान उपयोग में वर्त रहा है। वो त्रिकाल ज्ञान उपयोग में ऐसा वर्तता होने के कारण अनंत गुणों में एक एक गुण में जितना अनादि अनंतता, जितने अंश पारिणामिक भाव में पड़े हैं, उसका भी वो त्रिकाल उपयोग में ज्ञान वर्त रहा है। और शक्ति रूप जो अपना स्वभाव अनंत गुणात्मक है, वो उसका ज्ञान भी स्व अपने त्रिकाल ज्ञान उपयोग में वर्त रहा है। वो शक्ति रूप स्वभाव है, वो गुण रूप स्वभाव वर्त रहा है। और दूसरी अनंती पर्यायों का जो पर प्रकाशक में ज्ञान वर्त रहा है, वो पर्याय, वो जितना पर्याय, जितना गुण है उसका ज्ञान वर्त रहा है, उसमें वो गुणों में जितनी पर्यायों का अंश पड़ा है, वो अंश का एक एक अविभाग प्रतिच्छेद है, उसका भी ज्ञान त्रिकाल ज्ञान उपयोग में पर प्रकाशकता में हो रहा है। और यहाँ जो शक्ति रूप स्वभाव ज्ञायक भाव है, उसका भी ज्ञान त्रिकाल उपयोग में स्वप्रकाशक में हो रहा है। ऐसा एक समय का स्वपर प्रकाशक त्रिकाल ज्ञान उपयोग है। ऐसी अंदर की महिमा ऐसी है, स्वभाव की स्थिति ऐसी है, जानना स्थिति ऐसी वर्त रही है।
स्वभाव अंदर का स्वपर प्रकाशक त्रिकाल ऐसा है, एक एक अविभाग प्रतिच्छेद, उसका अनादि अनंतपना, और ऐसा एक शक्ति रूप परमात्मा, वो अनंत गुणपना, वो स्वप्रकाशक और पर प्रकाशक, ऐसा एक त्रिकाल ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग में स्वपर प्रकाशकता स्वाभाविक वर्त रही है, वो वर्त रही है। वहां से ही वर्तमान उपयोग प्रत्येक समय में निकल रहा है। वो वर्तमान उपयोग है, वो सचमुच में क्रियाशील हो गया, और यहाँ जो अंदर में त्रिकाल उपयोग है वो निष्क्रिय हो रहा है, और निष्क्रियों में ये सब वर्त रहा है, सब वर्त रहा है। इसलिए इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर है, अमर्यादित घर है कि ज्ञानी वहाँ चले जाते हैं तो वो बाहर ही नहीं निकलते, वहाँ से अपने घर में से बाहर ही नहीं निकलते। घर में गए वो गए, बाहर नहीं निकलते वो। बाद में जो बाहर निकलना ने विकल्प जो होता है ना, वो सचमुच में तो सब पुद्गल का खेल है। वो अपनी अस्थि में तो अपना ज्ञायक भाव उसको ख्याल में आ गया, वहां बात उसकी पूरी हो जाती है, ज्ञानी हो गया तो। ऐसी कोई ये सत्ता यहाँ ये अपना ज्ञान में अपना स्वभाव का स्वपर प्रकाशक का सामर्थ्य से प्रकाश हो रहा है। ये वर्तमान पर्याय की चर्चा है। वह वर्तमान पर्याय अपना त्रिकाल ज्ञान उपयोग में से ज्ञायक में से आती है, और वो ऐसा ज्ञायक भाव में भी ऐसा स्वपर प्रकाशकपना स्वाभाविक अंदर ध्रुव में ध्रुव का जानना, ध्रुव में ध्रुव का प्रकाशना, ध्रुव में भी अंदर में अनंत गुणों का भी ज्ञान, ज्ञायक भाव का भी ज्ञान, शक्ति रूप स्वभाव का भी ज्ञान। दूसरा, गुणों में जितना अनादि अनंतपना, अंदर एक गुण इतना लंबा इतना बड़ा है कि अनादि काल से अनंत काल तक की पर्यायों का अंश रूप स्वाभाविक पारिणामिक भाव में वो पूरा अंश गर्भित रूप से पड़ा है। उसका भी ज्ञान वो त्रिकाल ज्ञान उपयोग में वर्त रहा है, वर्त रहा है, वर्त रहा, प्रत्येक समय में वर्त रहा है। प्रत्येक समय माने वहां कोई समय नहीं होता, वहां तो त्रिकालता है। मगर वर्तमान पर्याय की अपेक्षा देखे तो वो जैसी ही पर्याय अंदर से बाहर आई है तो वो अंदर में से गर्भित में से निकली है, तो वहां भी ऐसा चल रहा है, तो ये वर्तमान पर्याय में ऐसा प्रगट रूप अंश में हो रहा है। ऐसी कोई अंदर की महिमावंत सत्ता है, ऐसा ज्ञायक भाव है, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा है, ऐसा ध्रुव परमात्मा है। और वो ध्रुव परमात्मा ये वर्तमान पर्याय जो बाहर आई है क्रियाशील, उसमें उसका ख्याल आता है अंदर ख्याल वर्तमान पर्याय में आता है। ऐसी वर्तमान पर्याय की सतपना की इतनी बड़ी कीमत है, इतनी बड़ी कीमत है कि वो उसको ख्याल में ले लेता है, वो ख्याल में ले लेता है उसको। इसलिए बहुत बड़ी कीमत है उसकी भी। ये तो पर्याय है नहीं, ये तो परद्रव्य है नहीं, ये तो अंश हो गया नहीं, ये तो विकल्प हो गया नहीं। ये सब बात ठीक है, ये गलत है ऐसा नहीं बोल रहे हैं। मगर जो अंश को तू ज्ञान से देखेगा, वो अंश को तू ज्ञान मात्र से देखेगा, वो अंश को भी तू ज्ञान का स्वभाव से देखेगा, तो तुझे उसमें भी तेरा ज्ञायक स्वभाव कैसा है वो उसका अंश में भी तुझे दिखेगा। वो बोलते हैं ना कि पिता की छाप पुत्र में आ गई है। कोई पुत्र को देखता है ना, कोई लड़के को देखता है तो बोलते हैं इसका चेहरा तो बराबर इनके पिताजी जैसा है। तो पिताजी की छाप उसमें आ गई पुत्र में, तो ज्ञायक भाव जैसा है उसकी छाप उसमें ये अंश में आ गई है। तो अंश भी इतना माने की मार्मिकता वाला है, अंश की भी बहुत कीमत है, तो अंशी की तो क्या बात करना है। ऐसा ये स्वभाव, ऐसी परिपूर्णता, ऐसा बता रहे हैं यहाँ। उस ज्ञान में अपना स्वभाव का स्वपर प्रकाशक का सामर्थ्य से वो प्रकाश रहा है। इसलिए पिछले वेडनेसडे को नहीं लिया था, इसमें बहुत मर्म था कि ये बहुत अच्छा प्रकरण है। और गुरुदेव भी क्या है, ऐसी बात आती है ना तो बहुत उसको अंदर से इतना माने कि उसका महिमा चलता है, इतनी गंभीरता चलती है, इतना विषय उसको चलता रहता है कि ऐसा कोई विषय आ जाता है ना फिर 2-3 दिन तक ये उसका स्मरण चलता रहता है। उसको बार बार यही बात बोलते रहते हैं।
सवेरे के प्रवचन में, दोपहर के प्रवचन में, रात को कोई चर्चा आवे तो उसमें भी ये बात दोहराते रहते हैं। इसी ये मार्मिक ये शब्द भी ऐसे निकल पड़े हैं गुरुदेव के श्रीमुख से कि अपने वो ज्ञान में अपना स्वभाव का, स्वपर प्रकाशक का सामर्थ्य से प्रकाश रहा है। माने कि कोई अपने चैतन्य घर की भी अपेक्षा नहीं, कोई पर पदार्थ की अपेक्षा नहीं, अपने ज्ञान में अपना स्वभाव से स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य से प्रकाश हो रहा है। एक समय की पर्याय में ये सत्य स्वभाव में ये सब प्रकाश रहा है, प्रकाश रहा है, प्रकाश रहा है, प्रकाश हो रहा है। ज्ञान में प्रकाश, ज्ञान में प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान ही प्रकाश, ऐसा समझ में आना चाहिए। वो भूल जाता है, सब पर को भी भूल जाता है और स्व का लक्ष्य करना है वो भी नहीं रहता। ज्ञान की सत्ता, ज्ञान मात्र ख्याल में आ गई तो सब बात पूरी हो जाती है, सब बात पूरी हो जाती है। ऐसा यहाँ सिद्ध कर रहे हैं, ऐसा अपना स्वरूप है, ऐसा अपना स्वभाव है। इसलिए कहते हैं कि उसकी सत्ता को पर सत्ता की सहाय की जरूरत नहीं है। अरे रे, वो ज्ञान की पर्याय की सत्ता को द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं है, ऐसा यहाँ कहते हैं, ऐसा यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। क्योंकि ये कलश में ज्ञान की पर्याय की सत सिद्धि करनी है। यहाँ ज्ञायक को भी, ज्ञायक की भी अपेक्षा नहीं, ऐसा बोलते हैं। उसका अर्थ ये है कि उसकी सत सत्ता सिद्ध करनी है। बाकी सब सत का एक अंश का प्रवाह तो अंदर में से, ज्ञायक में से आ रहा है, इसलिए महिमा तो इसकी है। मगर वो सत की भी महिमा एक समय की सत की आ जावे तो वो महिमा में गर्भित रूप से इसकी महिमा पड़ी है। मगर वो सत में पर्याय से ही उसको देखे कि ये तो पर्याय है, ये तो पर्याय है, ये पर्याय की महिमा नहीं करनी है, ज्ञान की महिमा करनी है। ज्ञान की महिमा आ गई तो वैसा ही ज्ञायक अंदर में है। ऐसा स्वरूप और ऐसा स्वभाव यहाँ बता रहे हैं। सभी भवी जीव ऐसा स्वरूप समझकर मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी मंगल भाव। हाँ, जय जिनेन्द्र। चेतनभाई, બહુ સરસ આજે તમે જ્ઞાન માત્રની પરાકાષ્ઠા પર અમને પહોંચાડી દીધા છે। અમને થોડું ડાયજેસ્ટ કરવું, અમારી હોજરીને થોડુંક સ્ટ્રોંગ બનાવવી પડશે, પણ એ બહુ સરસ રહ્યું। તમે જ્ઞાન સામાન્યની વાત કરીને પણ બહુ સરસ સમજાવ્યું છે। પણ હવે નવીનનો એક પ્રશ્ન છે, લઈ લે ને પછી બીજા જેને પણ હોય અનમ્યુટ કરીને આવજો, પછી હું પૂછીશ છેલ્લે। ચેતનભાઈ, જ્ઞાનની પર્યાયનું જે સામર્થ્ય છે, તમે કીધું કે એનું સતપણું કે નિરપેક્ષપણું, એમાં એને કઈ બહાર જવું પડે નહીં, પર નહીં કે સ્વને જાણવા, બંનેનો પ્રતિભા પર્યાયમાં અંદર જ થાય। એટલે એ જે પ્રતિભાસ એટલે જ્ઞેયાકાર ને જ્ઞાનનું જે અંદરનું છે એ જ્ઞાનાકાર, એટલે જ્ઞેયાકાર ને જ્ઞાનાકાર જ્યારે એક થઈ જાય એ જ્ઞાનની પર્યાયનો નિશ્ચય। એટલે જ્ઞેયાકાર ને જ્ઞાનાકાર છે, એ જ્ઞેયાકાર એને પર સાપેક્ષતાથી કહેવામાં આવ્યા, જ્ઞાનાકાર એને સ્વ સાપેક્ષતાથી કહેવામાં આવ્યા। પણ એ જ્ઞેયાકાર ને જ્ઞાનાકાર એ સત્તા જે છે એની બદલે એને જ્ઞાન માત્ર આપણે જોવાની ટેવ પાડવી જોઈએ। એ જ્ઞેયાકાર ને જ્ઞાનાકાર નથી થતા એમ કહેવાનો આશય નથી। પ્રત્યેક સમયે જ્ઞાનના આકાર છે, કારણ કે એટલે જ જ્ઞાનની પર્યાય છે, જ્ઞાનના આકાર છે એટલે તો જ્ઞાનની પર્યાય છે। અને પ્રત્યેક સમયે જ્ઞેયો સંબંધીનું જ્ઞાન વર્તે છે એટલે એ જ્ઞાન જ્ઞેયાકાર પણ છે। તો એવું તો સ્વરૂપ છે, પણ એ સ્વરૂપ આપણે એકવાર સમજી લીધું કે ભાઈ જ્ઞાનના આકાર છે, જ્ઞેયના આકાર છે, સ્વપર પ્રકાશક છે, સ્વપરનો પ્રતિભાસ છે, એ સમજી લીધું આપણે, આપણા જ્ઞાનમાં બેસી ગયું કે બરાબર છે, તો સ્વભાવ એમ જ બરાબર છે એ વસ્તુ સ્થિતિ। હવે આપણે શું કરવું તો કે હવે अभी उसको ज्ञान मात्र देखना, बस ये ज्ञान मात्र है। उसमें ज्ञेयाकार, ज्ञानाकार, स्वपर प्रकाशक, सामर्थ, ये सब छोड़ दो। ये सब ज्ञान में आ गया पहले कि ये है सब। अभी ज्ञान मात्र सत्ता है, ज्ञान मात्र सत्ता है, ज्ञान मात्र सत्ता है। जानना 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 जानना, बस वही सत्ता में हूँ, वही सत्ता में हूँ। क्योंकि वो सब विस्तार तो ये अपने कलश में बहुत हो गया, बहुत हो गया। अभी इसको समापन कर रहे हैं ये कलश का। ये समापन में ये लिया कि तू ज्ञान मात्र विचार में ले ले, और कुछ विचार मत कर, और सब है। ज्ञानाकार है, ज्ञेयाकार है, स्वपर प्रकाशक है, स्वपर प्रतिभास है, पर की सत्ता में है, ज्ञायक की सत्ता में है। मगर तेरा ज्ञान में अभी क्या हो रहा है प्रगट रूप ज्ञान में, तो कि मेरा ज्ञान में ज्ञान हो रहा है, तो कि मैं ज्ञान मात्र हूँ बस।
ऐसा तू विचार में लेगा, अगर ऐसा सबके विचार में आ गया तो वो ज्ञान मात्र में ऐसा डूब जाएगा, ऐसा डूब जाएगा कि प्रत्येक समय में उसको भेद ज्ञान ऐसा ही चलता रहेगा कि मैं तो ज्ञान मात्र हूं, मेरा तो जानना स्वभाव है, मैं तो ज्ञान मात्र हूं, मैं तो ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं जगत में, सब जीव ज्ञान मात्र है, दूसरा जीव भी ज्ञान मात्र, मैं भी ज्ञान मात्र, सब ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र। तो क्या वो ज्ञान मात्र है, वो पर्याय है कि द्रव्य है? तो क्या बस तो विकल्प खड़ा हो गया तुझे, तू भूल जा वो द्रव्य है कि पर्याय है कि क्या है कि स्वपर प्रकाशक है, तू ज्ञान मात्र में आ जा। बस यहां ये कहना चाहते हैं, ज्ञान मात्र ले लिया तो सब गर्भित आ गया उसमें, ऐसा अपने એ જ કહેવા માંગતો હતો હું કે જ્ઞાનાકાર ને જ્ઞાનાકારનો જે ડિફરન્સ ના રહે, ખાલી જ્ઞાન જ રહે, बस ત્યારે અનુભૂતિ રહે, એ જ્ઞાનની પરિણામનો નિશ્ચય। बस वही अपने को वही लेना, आप जो बोले ने वही लेना, वही विचार में लेना। अभी ज्ञेयाकार ज्ञानाकार स्पष्टीकरण बहुत हो गया, अपने को पता भी है, ये सब नहीं पता ऐसा नहीं है, छोड़ो सब छोड़ो, अभी है, अपनी जगह पे है सब, मगर मैं तो ज्ञान मात्र, बस और कुछ नहीं। ऐसा लेने से ऊर्ध्वता तुरंत आ जाएगी, ऐसा। थैंक यू। ચેતનભાઈ, हाँ તો પછી ઇન્દ્રિય જ્ઞાન તો છે જ નહીં ને? ઇન્દ્રિય જ્ઞાન આપણે ભ્રમણામાં છે। ऐसा है बहन जी, इंद्रिय ज्ञान की जगह में है, ज्ञान की जगह में है, इंद्रिय ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है। इंद्रिय ज्ञान भी प्रत्येक समय में विशेष रूप से चल रहा है, मगर मेरा जो ज्ञान है वो ज्ञान में मैं ज्ञान मात्र सोच करता हूँ तो सचमुच में इंद्रिय ज्ञान उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। अभी तो परलक्षी ज्ञान चल रहा है तो इंद्रिय के माध्यम से इंद्रिय ज्ञान चल रहा है, मगर अभी मेरे को इंद्रिय ज्ञान चल रहा है वो पता चल गया, तो अभी मेरे को क्या करना है कि मेरा जो ज्ञान है वो ज्ञान मात्र है, अगर वो इंद्रिय का संग करेगा तो इंद्रिय ज्ञान खड़ा होगा, अभी वो ज्ञान मात्र का संग करने लगेगा तो इंद्रिय ज्ञान खड़ा ही नहीं होगा, तो ज्ञान मात्र हो जाएगा वो, ऐसे विचार। એટલે અલ્ટિમેટ વાત નિશ્ચય પર આવવાની છે, બધું છે પણ દ્રષ્ટિ મારી ત્યાં એને ઇમ્પોર્ટન્સ ન દેવું જોઈએ। એટલે નિશ્ચય माने निरपेक्ष ज्ञान को, निरपेक्ष ज्ञान को देखना है, वही निश्चय है, उसमें कोई सापेक्षता वाला प्रकरण नहीं लेना है, क्योंकि ये ज्ञान की पर्याय इंद्रिय का लक्ष्य करके इंद्रिय ज्ञान बना के पर को जानने जाती है, तो वो बराबर है, वो उसमें कोई अपने को विरोध नहीं है वो बात में, मगर वो बात क्या है कि अभी वो इंद्रिय ज्ञान को याद ही क्यों करे, अपन ज्ञान को याद करें ना, उतने समय इंद्रिय ज्ञान को जो याद करते हैं उससे ज्ञान मात्र को याद करे तो बहुत सरल हो जाएगा ना, ऐसा इस तरीके से विचारना। ओके, थैंक यू। चेतन भाई, जब इंद्रिय ज्ञान हो रहा है उसी समय अगर मेरा लक्ष्य मैं ज्ञान मात्र हूँ ऐसा कर दिया तो इंद्रिय ज्ञान भी ज्ञान मात्र ही हो गया। नहीं, इंद्रिय ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होगा, अगर ज्ञान मात्र में आप आ गए तो इंद्रिय ज्ञान खड़ा ही नहीं होगा, इंद्रिय ज्ञान नहीं हो जाएगा, मगर इंद्रिय ज्ञान खड़ा ही नहीं होगा। इंद्रिय ज्ञान किसे कहते हैं कि ज्ञान जो होता है प्रत्येक समय में प्रकट क्या होता है, ज्ञान होता है, वो ज्ञान ये पांचों इंद्रिय की सन्मुखता करके जो पर को जानने को जाता है उसको इंद्रिय ज्ञान कहा जाता है। अभी पांचों इंद्रिय की सन्मुखता हो रही है प्रत्येक समय में, अभी उसको पता चल गया कि ये इंद्रिय ज्ञान तो मैं नहीं हूं, मैं तो ज्ञान मात्र हूं, मैं तो ज्ञान मात्र हूं, मैं तो ज्ञान मात्र हूं, तो ज्ञान मात्र उसको ख्याल में आ गया, वास्तविक रूप से अगर भाव भाषण हो गया तो इंद्रिय की सन्मुखता ही नहीं होगी, तो इंद्रिय ज्ञान प्रकट ही नहीं होगा, तो ज्ञान मात्र ही प्रकटपना हो जाएगा, ऐसा इस तरीके से विचार करना। इंद्रिय ज्ञान नहीं हो जाता है, समयवर्ती पर्याय है, एक समय की पर्याय में जब इंद्रिय ज्ञान रूप परिणमन हो गया तो वो इंद्रिय ज्ञान हो गया, वो एक समय की पर्याय पूरी हो गई। अभी दूसरी पर्याय आ गई, दूसरी पर्याय में भी इंद्रिय की सन्मुख होकर इंद्रिय ज्ञान हो गया, वो बात खत्म हो गई। अभी वो चेत गया कि ओहो ये तो मेरा बहिर्मुखता हो रही, मैं तो ज्ञान मात्र हूं, मैं तो ज्ञान मात्र हूं, तो ज्ञान मात्र का भी विकल्प चला पहले, फिर वो विकल्प टूटा,
और ज्ञान मात्र निर्विकल्प ख्याल में आ गया उसको, तो वो ज्ञान मात्र हो गया। ऐसा इंद्रिय ज्ञान अटक गया और ज्ञान मात्र ऊर्ध्व हो गया। ऐसा निर्विकल्प अनुभूति न समय। वही निर्विकल्प अनुभूति इसमें ही होती है, ज्ञान मात्र में। हाँ, बहुत सरस। मैं पूछूं? हाँ पूछिए। हाँ जी। हाँ, तो कल भी आपने जो स्वभाव, शक्ति और पर्याय 3 को समझाया था, आज भी थोड़ा रेफर किया। तो ये जो स्वभाव मतलब त्रिकाली ध्रुव और शक्ति मतलब वर्तमान कारण शुद्ध पर्याय, ऐसा लेना है? नहीं, स्वभाव जो है वो स्वभाव माने वहाँ जो अपनी ये 320 गाथा की बात चलती है, वहाँ स्वभाव को त्रिकाल ज्ञान उपयोग और त्रिकाल दर्शन उपयोग में लिया है, इसलिए वो स्वभाव को कारण शुद्ध पर्याय बोला है। और जो शक्ति रूप स्वभाव बताया गया है, शक्ति रूप ज्ञायक भाव बताया गया, वो त्रिकाली द्रव्य लिया है। तो वो शक्ति रूप ज्ञायक परमात्मा है, वो त्रिकाली द्रव्य है, और वो त्रिकाली द्रव्य में शक्तियाँ अंदर भरी पड़ी है, तो वो गुण कहा जाता है। गुण कहो कि शक्ति कहो, और वो उसका एक त्रिकाल ज्ञान और त्रिकाल दर्शन उपयोग है, वो उसका स्वभाव है। वो स्वभाव में ये जो शक्ति रूप परमात्मा है वो निरंतर वर्त रहा है, इसलिए वहाँ 2 भेद करके स्वभाव और शक्ति रूप नायक, ऐसा 2 भेद करके वो स्वभाव त्रिकाल ज्ञान दर्शन उपयोग में शक्ति रूप नायक भाव जानने में वर्त रहा है, ऐसा वहाँ कहने में आया। इसलिए स्वभाव को वहाँ त्रिकाल ज्ञान त्रिकाल दर्शन स्वभाव को कारण शुद्ध पर्याय कहा, और शक्ति रूप नायक भाव को त्रिकाली द्रव्य कहा। ऐसा 2 भेद कर दिया वहां। ऐसा। और उसमें आप जो वर्तना शब्द यूज करते हैं, वर्त रहा, तो वर्तना तो यूजुअली अपरिणामी में वर्तना कैसे बोलते हैं? वर्तना तो यूजुअली पर्याय से संबंध रखती है। वर्तना का अर्थ ये है कि वहाँ जानना निरंतर हो रहा है, उसमें निष्क्रिय रूप से जानना होता है, वहाँ क्रिया नहीं है, क्योंकि क्रिया हमेशा उत्पाद में होती है, और जो ध्रुव होता है उसमें कोई क्रिया नहीं होती है, उसमें वर्तना होता है। वर्तना माने जानना होता है। जहाँ भी कोई ध्रुव ज्ञान हो तो भी उसका स्वभाव जानना है, वर्तमान ज्ञान की पर्याय उत्पाद रूप हो तो भी उसका जानना है, मगर वर्तमान उत्पाद आया तो उसमें क्रिया चालू हो गई और अंदर में ध्रुव पड़ा है, वो निष्क्रिय होने से निष्क्रिय में निष्क्रिय का जानना वर्त रहा है, ऐसा कहने में आता है। क्योंकि वो त्रिकाल स्वभाव है, वो त्रिकाल स्वभाव में त्रिकाल शक्ति रूप गुणोमय ज्ञायक भाव है, उसका जानना वर्त रहा है, माने कि चल रहा है। वो चल रहा है माने कि जानना 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 वहाँ स्वभाव है। वो स्वभाव में वो गुरुदेव ने तो वहाँ एक बार सदृश परिणमन लिया है। सदृश परिणमन का अर्थ ये है कि परिणमन माने सभी जगह परिणमन शब्द आवे तो क्रिया नहीं होती, पर्याय नहीं होती। सदृश परिणमन माने कि जैसा स्वभाव है और जैसी शक्तियां हैं वो मानने के उसका जानना देखना हो, उसको सदृश परिणमन भी बोला जाता है। तो सदृश परिणमन माने क्रिया नहीं है, सदृश परिणमन माने जानना देखना कहा जाता है। इसलिए वहां वर्तना 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 माने कि जानना देखना जानना देखना जानना देखना, ऐसा स्वभाव है, ऐसा कहने में आता है। वो कारण सूत्र पर्याय की बुक अपन ने पहले मोना में चलाई थी, उसमें भी ये मेरा स्वाध्याय में ये बात आई है। अक्षरश अपन ने पूरा पढ़ लिया था उसमें, वो पूरी बुक में से, तो उसमें पूरा स्पष्टीकरण आया है। और 320 गाथा का ये प्रवचन 20, 60, 70 का है, उसमें भी ये बात है। नियम सार की 10, 11 गाथा में भी ये बात आई है। बहुत सी जगह पे बातें हैं ये थोड़ा इस तरीके से। पर ये जो जानना देखना शब्द आप यूज करते हैं तो वो मुझे पकड़ में नहीं आ रहा है कि जानना देखना भी कहते हो और क्रिया भी नहीं कहते हो। ये क्रिया भी नहीं है और जानना भी है, तो ये बैठता नहीं है भाव में। ऐसा है साहब, वो आपको कैसे बिठाना कि देखो कोई भी अंश होता है ना, अंश, वो अंश में क्रिया होती है नियम से, और अंश होता है ना वो उत्पाद रूप होता है, और उत्पाद रूप अंश है वो पर्याय होती है। और पर्याय में क्या होता है कि परलक्ष भी होता है और स्वलक्ष भी होता है, तो उसमें अज्ञान भी होता है और सम्यक ज्ञान भी होता है। और ये जो अंश है वो त्रिकाल अंश है।
वो त्रिकाल अंश है, वो ध्रुव का ध्रुव विशेष है। ध्रुव सामान्य त्रिकाली द्रव्य है और ध्रुव विशेष कारण सूत्र पर्याय और उसका त्रिकाल ज्ञान त्रिकाल दर्शन को ध्रुव विशेष कहा गया है। वो ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष मिलके पूरा अखंड दृष्टि का विषय है। तो इसलिए उसमें वर्तना और जानना स्वाभाविक जानना रहता है। और ज्ञान की पर्याय जो एक समय में उत्पन्न होती है उसमें क्रिया होती है, उसमें वेदन होता है। अंदर का ध्रुव स्वभाव में जानना होने पर भी वेदन नहीं होता है और बाहर की उत्पाद रूप पर्याय में वेदन होता है, इसलिए वहाँ क्रिया होती है और वहाँ वेदन नहीं होता है। वो अवेदक में भी ऐसा जानना देखना है, वो गुरुदेव ने बहुत बार लिया। इसलिए गुरुदेव ने ये कारण सूत्र पर्याय का प्रकरण सबको समझ में बहुत नहीं आता था, इसलिए बाद में उसने बंद भी कर दिया था। मगर आखिरी में भी 80 की साल में देह परिवर्तन हुआ, तब तक उसने ये बात तो बार बार ली थी। इसलिए जब ऐसी बात आए तब अपन वो बात को याद करते हैं। बाकी तो वो अपनी आंतरिक बात है, ध्रुव की बात है, ध्रुव सत्ता की बात है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा अंदर जानना नहीं होता तो वो पर्याय उत्पाद वाली ज्ञान की पर्याय तो वहाँ से ही निकलती है, तो उसमें भी जानना नहीं आता। इसलिए वहाँ जानना है वो वर्तमान उत्पाद वाली पर्याय में क्रियाशील पर्याय से अंदर में ध्रुव में जानना चल रहा है, वो सिद्ध होता है उससे। ऐसा इस तरीके से। तो ये ध्रुव विशेष में जो जानना है वही 18-19वीं गाथा में वही है क्या? नहीं, वो 17-18 गाथा में वो नहीं है। 17-18 गाथा में तो वर्तमान पर्याय में जानना, जो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का वर्तमान ज्ञान की पर्याय जो है वो कथनचित अभिन्न होने से उसमें जो जानना चल रहा है उसकी बात है। क्योंकि वहाँ फिर वो बात बताई है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको जानने में आता होने पर भी उसकी दृष्टि वहाँ नहीं है। इसलिए वो ज्ञान की पर्याय का, वो ज्ञान की पर्याय का प्रकरण है। ऐसा। अच्छा। हाँ, तो ये वर्तमान जो ध्रुव का वर्तमान जो कारण सूत्र पर्याय जो है ध्रुव का विशेष, वो पकड़ में नहीं आता है। वो तो वो समझने का है। कोई बात नहीं, उसको आप उसको साइड में रख दो। आप उसको त्रिकाली ध्रुव ही सोचो, दूसरा मत सोचो। अंदर का वर्तमान पर्याय में ज्ञान मात्र अपन लेंगे तो ध्रुव भी ख्याल में आ जाएगा, वर्तमान पर्याय में ज्ञान मात्र भी सिद्ध हो जाएगा और त्रिकाली द्रव्य पर दृष्टि चली जाएगी। अंदर का भेद का ज़्यादा अपने को सूक्ष्मता लगे या अपने को ख्याल में ना आता हो तो वो गुरुदेव ने बोला है कि वो विषय समझ में नहीं आए तो भी सम्यक दर्शन रुकता नहीं है। अगर कारण सूत्र पर्याय किसी को पता नहीं है तो भी सम्यक दर्शन तो होता है। तिर्यंच को कहाँ पता है कारण सूत्र पर्याय के अंदर में, उसको भी सम्यक दर्शन होता है। तो इसमें वो बड़ी बात नहीं है। नहीं समझ में आए साइड में रख दो, जब अनुभव होगा तो पता चल जाएगा अंदर क्या पड़ा है वो। तो पहले अनुभव कैसे हुए ये विचार की सूक्ष्मता का विषय है वो। हाँ, वही बराबर। अच्छा, थैंक यू। हाँ, ચેતનભાઈ આજની વાત ખરેખર બહુ જ ગંભીર ને માર્મિક ને સૂક્ષ્મ રહી એ તો છે જ, પણ તમે જે પહેલેથી કહ્યું ને પછી આ નવીન પૂછે છે કે બીજા કોઈને પ્રશ્નો તો લઈ લેવા દે, કોઈને છે પ્રશ્ન પહેલા? ભાઈ મને પ્રશ્ન છે ભાઈ, આપણે શરૂઆતમાં તમે વાત કરી ને જે શક્તિની વ્યક્તિની વાત થઈ એટલે બે રીતે સમજાયું, તો ન્યા આપણે ગુણની જ્યારે કહીએ, જ્યારે પર્યાય કહીએ તો પર્યાય ઇસ ગુણનું ભાવ પરિણામન, ભાવરૂપ પરિણામન ઇસ પર્યાય. બરાબર. તો ન્યા આપણે તો ન્યા આપણે શક્તિને કેમ જોડી? शक्ति, जो शक्तिनी व्यक्ति कहिए। शक्ति कैसे देखना कि शक्ति में कुछ कम नहीं होता वहाँ पे। अगर वो ध्रुव रूप रह के पर्याय स्वतंत्र अपने से उत्पाद करती है, वो ध्रुव उसको भेजता नहीं है कि तू उत्पाद होने के लिए चली जा बाहर। वो ध्रुव में ऐसे जितने गुण भरे हैं वो सब गुण पूर्ण ही रहते हैं। कितनी भी केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हो जाए तो वो शक्ति की व्यक्ति है, शक्ति व्यक्त नहीं होती। इसलिए शक्ति परिपूर्ण रहती है। शक्ति परिपूर्ण रहने से
प्रत्येक समय में पर्याय में शुद्धता प्रकट होवे तो आश्रयभूत तत्व पूरा रहना चाहिए। इसलिए शक्ति व्यक्त नहीं होती, शक्ति की व्यक्ति होती है। वो शक्ति की व्यक्ति के कई अंश में व्यक्तपना है और अंशी रूप ऐसा न ऐसा रह जाता है। कितनी भी पर्याय वहाँ से बाहर निकल जाए, सम्यक दर्शन की पर्याय निकले, बाद में साधक की कितनी भी पर्याय निकले, मुनि दशा की निकले, केवल ज्ञान की निकले, सिद्ध दशा की तो शादी अनंत काल तक निकलती रहे, फिर भी ध्रुव में से कुछ कमी नहीं होती। उसका अर्थ ये है कि वो सचमुच में शक्ति रूप पूरा है, इसलिए शक्ति व्यक्त नहीं होती, शक्ति की व्यक्ति अपने में अपने से होती है। अभी ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई, ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई एक समय की, वो अपने ख्याल में आई, बराबर है। अभी राग प्रकट हुआ, वो भी ख्याल में आया कि अभी मेरे को राग चल रहा है, अभी राग चल रहा है, उसका जानना भी हुआ, अपने को पता चला कि ये राग ऐसा चल रहा है। तो राग किस गुण की पर्याय बोलेंगे अपन? तो कि चारित्र गुण की विपरीत पर्याय है, तो चारित्र गुण सिद्ध हो गया। अभी ज्ञान किस गुण की, ज्ञान उसका ज्ञान हुआ, तो ज्ञान किस गुण की पर्याय बोलेंगे? तो कि वो ज्ञान गुण की पर्याय है, तो ज्ञान गुण सिद्ध हो गया। तो शक्ति ऐसे सिद्ध होती है, वो व्यक्ति से उसका शक्ति का पता चलता है कि ये व्यक्त ज्ञान की पर्याय है, तो अंदर शक्ति है, तो शक्ति में से आई है व्यक्त पर्याय। वो शक्ति के बिना व्यक्त पर्याय नहीं आती, इसलिए शक्ति की व्यक्ति। भाई हाँ એનાથી ત્રિકાળી પરિપૂર્ણ છે એ ખ્યાલ બરાબર બેસે, પણ મારો પ્રશ્ન એમ છે કે જો ગુણને આપણે ભાવરૂપ પરિણામન કહીએ તો શક્તિનો જ્યારે વ્યક્તિ કહીએ એને આપણે સેમ રીતે લેવાનું છે, ભાવરૂપ પરિણામન જ। सब में वो गुण कहो कि शक्ति कहो, बे दोनों एक ही बात है। शक्ति की व्यक्ति में भी शक्ति का जो भाव अंदर पड़ा है वही भाव का व्यक्त रूप परिणमन होता है, तो वो भी भाव रूप परिणमन ही है। शक्ति की व्यक्ति कहो, गुण की पर्याय कहो, सब एकार्थ बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है। शक्ति की व्यक्ति कहो तो शक्ति का भी भाव रूप परिणमन है, गुण की पर्याय कहो तो उसका भी भाव परिणमन है, ऐसा इस तरीके से। અને બીજો ભાઈ પ્રશ્ન એમ છે કે જો ત્રિકાળ આપણે જે ત્રિકાળ સ્વપર પ્રકાશક કહ્યું તો એ ત્રિકાળ સ્વપર પ્રકાશક ને જે બહારનું જે વર્તમાન જ્ઞાન પર્યાયનું જે છે સ્વપર પ્રકાશક, તો that ત્રિકાળ સ્વપર પ્રકાશક will be considered as કારણસૂત્ર पर्याय। हाँ, कारणसूत्र त्रिकाल स्वपर प्रकाशक माने जो त्रिकाल उपयोग जो है उसका ज्ञान दर्शन का, उसी में स्वपर प्रकाशक होता है, तो वो त्रिकाल दर्शन ज्ञान दर्शन का उपयोग में स्वपर प्रकाशक है, वहाँ से ही वर्तमान उपयोग वाली पर्याय निकली है, तो वो वर्तमान पर्याय में स्वपर प्रकाशक है, तो अंदर में भी स्वपर प्रकाशक है। ये सब वर्तमान पर्याय से अंदर की सिद्धि इस तरीके से हो सकती है। બરાબર। તો ભાઈ જો આવી રીતે અંદર પડ્યું છે જો 47 શક્તિઓ આમાં આપણે કહીએ છીએ, તો શા માટે સ્વપર પ્રકાશક શક્તિ નથી લીધી 47 એની શક્તિઓની હારે હારે? ત્યારે 47 शक्ति में तो बहुत सी शक्ति नहीं आई है। 47 शक्ति में चारित्र भी नहीं लिया है, श्रद्धा भी नहीं लिया है, तो अपन क्या करेंगे? उसको श्रद्धा और चारित्र को नहीं मानेंगे, नहीं तो सुख मान, बराबर, वो सुख में गर्भित कर दिया है, ऐसा होता है। अनंत शक्तियां हैं, वो तो अमृतचंद्र आचार्य को जितना लिखने का भाव आ गया तो 47 लिख दी, उपादान निमित्त का दोहरा भी 47 लिख दिया, 47 शक्ति भी लिख दी, 47 नई भी लिख दी। वो क्या है कि वो कर्म की अपेक्षा से वहाँ 47 आया, घाती कर्म की प्रकृति 47 है, उस अपेक्षा से 47 आया। हाँ, बहुत सरस भाई, हाँ ये बराबर। અને આઈનો ભાઈ ગોસ્વામી બીજાને પ્રશ્ન હશે હવે। હા હા હા, થેન્ક યુ ઉષાબેન। હા, હું એ પૂછવા માંગતી હતી કે આજે આપણે જે સર્વ છે ને સમય તમારી પાસે થોડો? હા, વાંધો નહીં, પૂછો। હા, કે તો આજની જે ઉત્કૃષ્ટ વાત કે આ સર્વજ્ઞતાની જે આપણે આજે તમે સર્વવિશ્વ જ્ઞાનની વાત કરી, એમાં શરૂઆતમાં તમે એમ કીધું કે ટંકોત્કીર્ણ કે बढ़ना नहीं और कम नहीं होता, તો આપણે ઘણી વખત અગુરુ લોકોને એવી રીતે કહીએ છીએ, બટતા નહીં ને ટંકોત્કીર્ણ ને એ મને નહીં થોડુંક નહીં સમજાવ્યું, નેક્સ્ટ ટાઈમ સમજાવજો। બીજા બે હું મૂકી દઉં છું પ્રશ્ન, પછી ટાઈમ હોય તો કહેજો તમે। પછી બીજી વસ્તુ એમ કીધી કે સ્વપર પ્રકાશ में જ્ઞાન પડા है, તો આપણે એ વાત કરી કે જ્ઞાન સામાન્ય, પહેલા જ્ઞાન સામાન્ય લેવાનું,
અને આ પરેની વાત છે. અને પછી એમાં જે સ્વ પર થયું તો મને એવો ખ્યાલ આવે છે કે સામાન્ય જે કહીએ છીએ દર્શન ઉપયોગ થઈ ગયો એમ, સામાન્ય જ્ઞાન, नहीं ऐसे અને नहीं પછી એમાં સ્વ પર પ્રકાશ જ્ઞાન. नहीं ऐसे नहीं दर्शन उपयोग की चर्चा ये प्रगट उपयोग में ज्ञान की ही चर्चा है। दर्शन उपयोग की चर्चा नहीं है वहाँ पे। ये तो निर्विकल्प है दर्शन उपयोग। ये तो ज्ञान का उपयोग ही विशेष रूप होता है और उसमें ही जानना चलता है ज्ञान का उपयोग में, उसकी ही चर्चा है पूरी। और अगुरु लघु गुण में तो एक गुण दूसरा गुण रूप नहीं होता, उसकी चर्चा होती है। थोड़ा उसको स्पष्टापन कर लेंगे अगले वेडनेसडे को थोड़ा विस्तार से। और लास्ट बात आप जे તમે કરી વર્તમાન ઉપયોગ ક્રિયાશીલ અને उसमें જે વર્તના હો રહે આજે એટલું ક્લિયર થઈ ગયું આ વર્તના શબ્દ કે ત્રિકાળ જે છે એમાં પણ 3 કાળ તો હોવા જ જોઈએ ને, આ તો પ્રગટ કાળ છે એ રીતે ખરેખર વધારે ખ્યાલ આવી ગયો ને। वो भाई साहब ने प्रश्न शांति भाई ने किया ना, इसलिए वो स्पष्टता हो गई अच्छी, वो अच्छा हुआ। ऐसे प्रश्न करने चाहिए, ख्याल में नहीं आवे तो पूछ लेना चाहिए, उसमें क्या है वो। એટલે આજે તમે જે વાત કરી ને 3 વસ્તુ ને હું કહું છું કે કુવામાંનું જે પાણી હોય તે એમાં જેવું ખનિજ હોય એવું જ હવેડામાં આવે, એ જેટલું સામર્થ્ય એનું હોય એ જ આવે એ રીતે अंश से अंशी ख्याल में आ जाता है ऐसा अंश से। હા એટલે આ રિફ્લેક્શન છે આખું આપણું દ્રવ્ય જે સ્વભાવ છે એનું આ રિફ્લેક્શન છે એટલે બધું એવું ને એવું જ આવવાનું છે। આપણને ક્યારે શું ખ્યાલમાં આવે ધેટ ઇઝ અપ ટુ અસ। હા બસ એવું છે, સાચી વાત। બહુ સરસ। આપણે હવે જીનવાણી લઈ લઈએ। જાવાણી કે જ્ઞાન સે સુજે લોકાલોક, સોવાણી મસ્તક નમો સદા દ્વેત હુંડો। નવવાર નમસ્કાર મંત્ર। બોલો મંગલમય જીનવાણી માતનો જય હો। જય હો। પરમ કૃપાળુ અનંત 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 ઉપકારી શ્રી શ્રી સદગુરુદેવનો સદગુરુદેવનો જય હો। જય હો।